हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से इसको पहले लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं, तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपके देखेंगे। ये आपके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प रहेगी। इवन काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर वन लाइनर क्वेश्चंस कराइए, तो आपके लिए प्रेजेंट है वन लाइनर्स। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत सीरीज जो कि बीएच सीरीज उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने मेरा काम मेरा मान स्कीम स्टार्ट किया टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ। उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मेरा काम मेरा मान किस गवर्नमेंट के द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, या स्टेट पूछा जाए तो पंजाब स्टेट के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। कहां पर? त्रिपुरा में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? निर्मला सीतारमन के द्वारा। फिर असम स्टेट ने अभी डिसाइड किया कि राजीव गांधी का नेम हम रिमूव कर देंगे औरंग नेशनल पार्क से। ठीक है, अब वो सिर्फ औरंग नेशनल पार्क रह गया। ये जीएस का क्वेश्चन बन सकता है कि औरंग नेशनल पार्क किधर है, क्योंकि ये न्यूज में रहा, तो ये आपका असम में है। नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा कि 2021 का इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को होस्ट कौन करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। इसके साथ याद रखना, इंडिया ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगस्त मंथ की चेयरमैनशिप को होस्ट कर रहा है। ठीक है, किसके पास है? इंडिया के पास, अगस्त मंथ की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। नेक्स्ट, शिक्षा पर्व 2021 किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया। वतन प्रेन योजना किस स्टेट गवर्नमेंट किस द्वारा स्टार्ट की गई? गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई। फिर अगर हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ जाते हैं, श्रीलंका डिक्लेयर्स फूड इमरजेंसी एज फॉरेक्स क्राइसिस वर्सन। श्रीलंका ने अभी फूड इमरजेंसी वहां पे डिक्लेयर कर दी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूवल दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश एंड यूरुग्वे को एज द न्यू मेंबर। ठीक है, यूरुग्वे, बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न्यू मेंबर बन गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। अगर इसी में मैं बात करूं इंडिया में किसने टॉप किया, तो IISc बैंगलोर ने टॉप किया। नेक्स्ट, योशिहिडे सुगा कौन है? ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट से अब स्टेप डाउन कर दिया, मतलब अब वो जापान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। एक्स है। नेक्स्ट हम कुछ अवार्ड्स की बात करेंगे। न्यूरोसर्जन बसंत मिश्रा को अभी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जन्स का प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित करा गया। बसंत मिश्रा ये एक न्यूरोसर्जन है। फिर पावर ग्रिड विंस द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स। फिर रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो ये स्टीवन मुंशी यूएसए को मिला। वॉचडॉग इंडोनेशिया, रॉबर्टो बेलन जो कि फिलीपींस के हैं, मोहम्मद अजमत शाकिब ये पाकिस्तान के हैं, और फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश के हैं, इन सबको मिला। एलजेंड्रो पिएटो इन्होंने जीता बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। एलजेंड्रो पिएटो वन द बेस्ट और द बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किनको मिला? एलजेंड्रो पिएटो को। ठीक है, ये हो गया आपके कुछ अवार्ड्स। अब अगर हम डिफेंस रिलेटेड वन लाइनर्स देखें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा अभी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल या ओपीवी विगारा इसको कमीशन करा गया। फिर इंडिया और जर्मनी के बीच में एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई गल्फ ऑफ एडन में। इंडिया ने कंडक्ट करी एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अल्जीरियन नेवी के साथ। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट करेगा जैपड में। गुजरात होस्ट करेगा डिफेंस एक्सपोजिशन 2022 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। कौन डिफेंस एक्सपोजिशन 2022 को होस्ट करेगा? कौन सी स्टेट इंडिया की? गुजरात। नेक्स्ट, 28th सिंगापुरन इंडियन मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स इन द साउदर्न फायरिंग्स ऑफ साउथ चाइना सी। इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर अभी एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2021 कंडक्ट कराई। ये 28th एडिशन रहा है इसका, और लोकेशन क्या रहेगी? साउथ चाइना सी, ये भी इंपॉर्टेंट। फिर नेवल एक्सरसाइज एक और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई, जिसका नाम रहा ऑसिंडेक्स। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ आपके वन लाइनर्स। अब स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स अपने एमसीक्यू स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द करंट प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑफ डैश। किसकी प्रेसिडेंसी पे अगस्त में हमने बात की? इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगस्त मंथ के लिए, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया किस पे? अफगानिस्तान पे। तो इंडिया और अफगानिस्तान करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने पैरेलली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज एन अकाउंटेंट एग्रीगेटर एंड अप्रूवल फ्रॉम द आईआरडीएआई टुवर्ड्स एन इंश्योरेंस ब्रोकरिंग लाइसेंस। कौन सी कंपनी बनी? वो है फोन पे। नेक्स्ट, which organization will be benefited through IAML and anti money laundering solution launched by IDBI? तो किसको फायदा होगा इससे? which organization will be benefited through this? ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बेनिफिट मिलेगा थ्रू IAML, जो कि आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक एप्लीकेशन या आप इसको एक सिस्टम कह सकते हैं, जो कि IDBI इंटेक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी अप्रूवल दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ संजीव चौधरी, जो कि पार्ट टाइम चेयरमैन बनेंगे किस बैंक के? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ये एक पार्ट टाइम चेयरमैन की तरह होस्ट किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू प्रमोट योगा अमंग द ऑफिस गोअर्स। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके अमंग योगा को प्रमोट करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन स्टार्ट की गई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा? वो है वाइब्रेक। अगर आयुष की फुल फॉर्म पूछूं मैं आपसे, क्या आप बता सकते हैं? आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आपकी आयुष की फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है। और वाई ऐप इन्होंने वाई ब्रेक एप्लीकेशन स्टार्ट की गई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद द इंडियन नेवी फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसको नेट्स भी बोला गया, जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। Combined reciprocal common transport agreement was launched by Dash at 40th meeting of NCR Planning Board, which also saw the launch of Dash, a geosensing portal. सबसे पहले तो बताओ, Combined reciprocal common transport agreement launch by किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पे? 40th मीटिंग ऑफ द NCR प्लानिंग बोर्ड के द्वारा। और इसी लॉन्च के द्वारा एक जियो सेंसिंग पोर्टल जिसका नाम रहेगा परिमाण, वो भी लॉन्च किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हाउ मच लोन वॉज गिवन बाय एक्सिम बैंक? एक्सिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इन्होंने लोन दिया फॉर द रिवाइवल फ्रॉम इट्स इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के इंपैक्ट से उभरने के लिए एक्सिम बैंक ने $100 मिलियन का लोन दिया अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड की 2021 की। एक क्वेश्चन मुझे बता दो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहले इंडियन कौन से थे जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? वो थे विनोबा भावे। ठीक है, ये पहले इंडियन थे जिनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब मुझे ये बताओ, इनमें से ABC कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहला देखते हैं। बांग्लादेशी साइंटिस्ट फिरदासी कादरी वाज डेवलप्ड हु डेवलप्ड अ चीप ओरल वैक्सीन अगेंस्ट कॉलेरा वाज वन ऑफ द रेसिपिटेंट ऑफ द अवार्ड। तो बिल्कुल ऑप्शन है आपका करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मोहम्मद अमजद साकिब हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवातवस was one of the recipient of the award. Yes, ऑप्शन बी भी आपका ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द पीपल एंड ग्रुप्स टैकलिंग डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन मलेशिया। नहीं, मलेशिया नहीं, मनीला फिलीपींस। ठीक है, टू टैकल द डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन मनीला फिलीपींस के लिए होते। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 4 आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रेसिडेंट एस्टोनिया के कौन बने हैं? उनका नाम बताओ। कौन है प्रेसिडेंट एस्टोनिया के नए प्रेसिडेंट? कौन है? अलार कायरिस। ये नए प्रेसिडेंट बने हैं एस्टोनिया के। नेक्स्ट, राइट आर्म फास्ट बॉलर डेल विलियम्स 10 अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये आपके साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, डेल विलियम्स 10। नेक्स्ट, इससे एक चीज और याद रखना, इसी के साथ साथ अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करूं तो चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। और अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कहाँ पे? दुबई में। नेक्स्ट,
नेशनल न्यूट्रिशन वीक इंडिया ने कब से कब तक ऑब्जर्व किया और उसकी थीम क्या रही? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है और जो थीम रहेगी उसकी है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये आपकी नेशनल न्यूट्रिशन वीक की थीम है एंड ये इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में। नेक्स्ट, When was the first ever International Day for the People of African Descent observed by the United Nations across the globe? पहले तो देखो, इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। पहली बार किस ईयर में ऑब्जर्व किया गया? 2021 में ऑब्जर्व किया गया। फिर आपसे पूछी गई किस दिन, डेट पूछी जाए तो 31 अगस्त 2021 को पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ऑब्जर्व करा गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान में स्टार्ट किया गया, उसकी ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया गया? उनको बनाया गया, वो थी अवनी लखेड़ा। अवनी लखेड़ा को क्या बनाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में। नेक्स्ट, लद्दाख डिक्लेयर्ड डैश अपना स्टेट एनिमल। सिंपली अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है और स्टेट बर्ड कौन सा है? लद्दाख के अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें तो वो है स्नो लेपर्ड, और अगर स्टेट बर्ड की बात करें ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद किसके साथ? विद द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के साथ फॉर इंप्रूविंग रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इंट्रोड्यूस्ड एन एग्रीगेटेड मॉडल जिसका नाम रखा गया ए हेल्प। ठीक है। नेक्स्ट, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने एक एमओयू साइन किया एवी जिरमंस्की नेशनल साइंटिफिक सेंटर ऑफ मरीन बायोलॉजी टुवर्ड्स कॉपरेशन इन मैरीन साइंस। ये इंस्टीट्यूट किस कंट्री से बिलोंग करता है? रशिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, नेम द जॉइंट एक्सरसाइज जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई थी। सिंपल, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई, या तो फिर IND-KAZ होगा वरना KAZ-IND होगा। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए KAZ-IND। ठीक है, ये क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म हो जाती है आपकी कंट्रीज की, तो काफी ज्यादा इजीली हो जाता है याद रखना। अगर सिमिलरली अगर हम देखें संप्रीति किसके बीच में होता है? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में संप्रीति। फिर कॉर्पेट किसके बीच में होता है? इंडिया एंड थाईलैंड कॉर्पेट। सूर्यकरण किसके बीच में होता है? इंडिया नेपाल के बीच में। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये दोनों इंडिया एंड USA के होते हैं। मैत्री अगर मैं आपसे बात करूं, मैत्री किन के बीच में होता है? इंडिया और थाईलैंड के। ठीक है। मित्रा शक्ति, ये तो था मैत्री, मैं बात कर रहा हूं अब मित्रा शक्ति किन के बीच में होता है? इंडिया एंड श्रीलंका के। सिमिलरली ये तो हो गया मित्रा शक्ति। एक होता है सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज, ये किसके बीच में होता है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस ये सेटअप किया गया WHO के द्वारा। लोकेशन पूछी जा रही है ताकि कोविड-19 से रिलेटेड या पैंडेमिक और एपिडेमिक की रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए उसमें क्या प्रोसीजर, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सब कुछ कैलकुलेशन करनी है, हमें उनके वेरियस प्रोग्राम्स लाने हैं ताकि लोगों को हेल्प की जा सके, उसको नज़र में रखना है। एक पूरा प्रॉपर सेटअप किया गया। उसका पूछा गया कि जो हेडक्वार्टर उसका बनाया गया WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस, ये कहाँ सेटअप कहा गया, लोकेशन क्या रही इसकी? वो था जर्मनी, बर्लिन। ठीक है। नेक्स्ट, to examine applications and give recommendations on dash on new umbrella entity RBI plan to set up a 5-member committee जो हेड की जाएगी P वासुदेवन के द्वारा। आई रिपीट, एग्जामिन करने के लिए and to give recommendations on new umbrella entity license RBI ने प्लान किया एक 5 मेंबर कमेटी स्टार्ट करने की जो कि हेड की जाएगी P वासुदेवन जी के द्वारा। नेक्स्ट,
who became the first Indian honorary member of the International Astronomical Union for his or her work towards astrography. एस्ट्रोग्राफी में वर्क के लिए कौन से पहले इंडियन बने जिनको ऑनररी मेंबर बनाया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का? कौन है वो है दोरजे अंगचुक। दोरजे अंगचुक। नेक्स्ट, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम गाइड फॉर यूथ, ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई? एंजेलिना जॉली, जो कि एक काफी प्रसिद्ध हॉलीवुड एक्ट्रेस है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क एज औरंग नेशनल पार्क? तो ये हम देख चुके हैं किन की थी, असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये करा गया टू ऑनर आदिवासी एंड टी ट्राइब कम्युनिटीज ऑफ असम। नेक्स्ट, एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय डैश, एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंट, टॉक्सिक लेडेड पेट्रोल हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, मतलब टॉक्सिक लेडेड पेट्रोल पूरी वर्ल्ड से खत्म कर दिया है। एंड जो आखिरी कंट्री बनी जिन्होंने उसको एलिमिनेट करा वो कौन सी है? वो है अल्जीरिया। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स ऑन एनवायरमेंट के द्वारा। ठीक है, इसको जैसे हम कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 के ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट की, जो कि रोबो बैंक के द्वारा रिलीज की गई। इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया कि वर्ल्ड की नंबर 1 डेयरी कंपनी कौन सी है? लैक्टालिस वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। और इंडिया की जो अमूल कंपनी है वो वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन पे आती है? वो 18th पोजीशन पे आती है। ठीक है, लैक्टालिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइन द फर्स्ट बैच ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? अभी हमने ऊपर देखा कौन सी 3 कंट्रीज उन्होंने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को? उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमारेट्स और बांग्लादेश। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 5। नेक्स्ट, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट टू लिस्ट एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स ऑन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी IFSC? GIFT की IFSCT में कौन से बैंक वो पहला बैंक बना टू लिस्ट एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स? वो है HDFC बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी फ्रॉम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स? किनके द्वारा जीता गया? वो थे बसंत कुमार मिश्रा, ये एक न्यूरोसर्जन है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट जिसने लॉन्च किया एक इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंट्री एग्जिट एंड ट्रैकिंग ऑफ विजिटर्स? किनके द्वारा किया गया ये कौन सी स्टेट बनी? मणिपुर स्टेट बनी EILP लाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस ड्रोन सिस्टम का जो कि परचेज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा अंडर द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया के अल्फा डिजाइन और इजराइल के एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम के द्वारा। उस ड्रोन सिस्टम का नाम बताओ। वो है स्काई स्ट्राइकर। ठीक है, स्काई स्ट्राइकर उस ड्रोन सिस्टम का नाम है जो इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोक्योर या परचेज किया गया अंडर द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया अल्फा डिजाइन एंड इजराइल्स एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम। ये जो मार्क किया ना मैंने, ये नेम आपको पता होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 रैंकिंग के अनुसार जिस वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड में टॉप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम की है। एंड इंडिया में टॉप करने वाली बनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? 2 लोगों को बनाया गया है, याद रखना है। पहली तो है रानी रामफल और दूसरी है स्मृति मंधाना। इन दोनों को क्या बनाया गया है? आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अब देखो मैं पूछूं रानी रामफल किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं और स्मृति मंधाना किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करती हैं स्मृति मंधाना? बताइए। स्मृति मंधाना आपकी क्रिकेट से रिलेट करती हैं और इन्हीं को बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड दिया गया था BCCI के द्वारा। और रानी रामफल आपकी किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं आप अगर पूछा जाए तो रानी रामफल आपकी हॉकी से रिलेट करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
Which insurance company recently got approval from the IRDAI for the acquisition of Bharti AXA General Insurance? भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एक्विजिशन के लिए IRDAI से किस इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल मिला? वो थी ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन करेंगी उसके रोड नेटवर्क का? तो वो है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि इंडियन नेवी और रिपब्लिक नेवी ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में हुई। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के बीच में कौन सी हुई? हम बात करें सिम्बैक्स हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई? साउथ चाइना सी। इंपॉर्टेंट है लोकेशन भी, क्योंकि पूछा जाता है आजकल कि पर्टिकुलर आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइज किस लोकेशन पे हुई, या फिर आपकी अगर कोई हम नेवल एक्सरसाइज करा रहे हैं या मिलिट्री एक्सरसाइज कराते हैं तो उसकी लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हमारे एक इंटरनेशनल विजिट पे थे, जहां पे उन्होंने 2021 की ब्लड स्ट्रेटेजिक फोरम को हेल्ड किया। कहाँ पे हुई ये स्लोवेनिया में हुई। और इसके साथ साथ याद रखना, एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट से या हेल्थ सेक्टर में डेनमार्क के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट, Indian naval ship participated in the first ever maritime partnership exercise held between Indian Navy and Moroccan Navy. उसका नाम बताओ, कौन सा INS या फिर इंडियन नेवल शिप, किस नेवल शिप ने इंडियन साइड से पार्टिसिपेट किया था? वो था INS ताबर। इंडियन INS की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल नेवल शिप। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। INS ताबर ने पार्टिसिपेट किया इन द मिलिट्री या फिर नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि इंडियन नेवी और मोरक्कन नेवी के बीच में हुई थी। INS ताबर। एक चीज और, अभी रिसेंटली इजिप्ट की आर्मी ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड की थी, उसमें उसका नाम बताइए। वो था ब्राइट स्टार 2021। ठीक है, ये लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग थी मिडल ईस्ट में, जिसमें 21 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई थी? इजिप्ट ने ऑर्गेनाइज कराई थी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी $150 मिलियन का लोन दिया फॉर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु? काफी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए $150 मिलियन का लोन देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, गोल्ड एक ओलंपिक मेडलिस्ट लोवलिना बोर्गेन ब्रांड एम्बेसडर बनी समग्र शिक्षा अभियान की। यह पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये असम से समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया। ठीक है, और लोवलिना बोर्गेन ब्रांड एम्बेसडर बनी। इनको पूछा जाए तो ओलंपिक में कौन से मेडल से सम्मानित किया या इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया की क्या रैंक रही टोक्यो ओलंपिक गेम्स में? अगर मेडल टैली के हिसाब से देखा जाए तो रैंक में क्या रहा इंडिया? 48th रैंक पे रहा इंडिया। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते, 7 में से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, उसका या मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज हुई, उसका नाम क्या है? ऑसिंडेक्स 2021। फिर इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो 2 नेवल शिप्स ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, INS शिवालिक और INS कदमत। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन 5th, INS शिवालिक और INS कदमत ने पार्टिसिपेट किया ऑसिंडेक्स 21 में। नेक्स्ट है, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च अ मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड मोबाइल फर्स्ट? मोबाइल फर्स्ट किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया ये बता दो। मोबाइल फर्स्ट ये क्रेडिट कार्ड है, ये SBM बैंक इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने अनाउंस कर दिया अपने प्लान टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट एवर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहां पे होगा? पाक बे में होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखने की, कहां पे है ये लोकेशन? तमिलनाडु में है। ठीक है, पाक बे आपका तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।